नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, सैम पित्रोदा ने एक ऐसा बयान दे दिया है। पहले भी चुनाव के दौरान भी उन्होंने एक ऐसा बयान दिया था जिसको लेकर वावेला मच गया था और कांग्रेस बैकफुट पर चली गई थी। उसने सैम पित्रोदा के बयान से खुद को अलग कर लिया था, लेकिन अब उन्होंने एक और बयान दिया है जिससे कांग्रेस के अंदर हलचल मच गई है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी अपने पिता की तुलना में ज़्यादा बुद्धिमान हैं और ज़्यादा सोच समझकर रणनीति बनाते हैं। अब इसमें दोनों चीज़ें आ गई हैं। पिता के मुकाबले बेटे को बुद्धिमान कहना। राजीव गांधी इसी पार्टी के प्रमुख नेता थे, वो प्रधानमंत्री थे देश के और सबसे विशाल बहुमत से जीतने वाले प्रधानमंत्री थे। और राहुल गांधी तो अभी प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुँचे भी नहीं हैं। अभी 2-2.5 महीने पहले ही वो नेता प्रतिपक्ष बने हैं। तो क्या ये तुलना सही है? क्या राजीव गांधी के बनिस्बत राहुल गांधी को ज़्यादा बुद्धिमान बताना सही है? ये क्वेश्चन कांग्रेस पार्टी के अंदर से उठ रहा है, बल्कि नाराज़गी के साथ उठाया जा रहा है कि अगर इसे तुलना करनी भी थी तो आप अंदर खाने कर सकते थे। इसे सार्वजनिक रूप से कहने की क्या ज़रूरत थी? आपको पता है कि राहुल गांधी अभी अमेरिका यात्रा पर जा रहे हैं और सैम पित्रोदा कांग्रेस पार्टी के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करते हैं। तो अमेरिका दौरा उन्होंने ही प्लान किया हुआ है, उनकी सारी योजना उन्होंने ही बनाई हुई है। सैम पित्रोदा राहुल गांधी के खास हैं, लेकिन वो राजीव गांधी के भी खास हैं। टेलीकम्युनिकेशन के क्षेत्र में जो क्रांति आई है वो उन्हीं की बदौलत आई थी। राजीव गांधी ही उनको लेकर आए थे और उन्हें इंचार्ज बनाया था। फिर उसके बाद ये सारा खेल शुरू हुआ था। तो ऐसा नहीं है कि सैम पित्रोदा किसी एक के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रस्त हो सकते हैं, लेकिन एक ऐसे मौके पर जब राहुल गांधी विदेश जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, पार्टी में कमोबेश अब विवाद नहीं है, राहुल गांधी को सबने नेता मान लिया है, कोई विरोध नहीं है, तब ये इस तरह का बयान देकर क्यों बखेड़ा खड़ा किया सैम पित्रोदा ने? ये एक पार्टी के अंदर इसको लेकर विवाद खड़ा हो गया है, बहस मुबाहिसा शुरू हो गया है और सीधे तौर पर कहें तो सैम पित्रोदा का विरोध शुरू हो गया है। सैम पित्रोदा को लगाम लगाने की बात कही जा रही है कि वो अपनी ज़ुबान को लगाम दें, वो इस तरह के बयान न दिया करें। सवाल उठता है कि क्या उन्होंने गलत कहा? पिछली बार भी जो उन्होंने बयान दिया था, क्या वो गलत था? नहीं गलत था, क्योंकि वो उसका पूरा एक रिकॉर्ड है और बीजेपी ने जिस आधार पर विरोध किया था वो भी गलत साबित हो गया था, क्योंकि उनकी पार्टी खुद भी वही चाहती थी जो सैम पित्रोदा कह रहे थे। अब यहाँ मसला कांग्रेस पार्टी के अंदर का है, ये बाहर का नहीं है, कांग्रेस पार्टी के अंदर का है। तो सवाल उठता है कि पिता पुत्र राजीव और राहुल के बीच में अगर सैम पित्रोदा ने तुलना करके कहा है कि राहुल गांधी ज़्यादा बुद्धिमान हैं और ज़्यादा समझदारी से अपनी रणनीति बनाते हैं, तो इसमें सच्चाई कितनी है? इसकी तुलना करके आप देख सकते हैं। एक, राहुल गांधी को जितने पापड़ बेलने पड़े हैं, जितना संघर्ष करना पड़ा है, जितनी गालियां सुननी पड़ी हैं, जितने उनके मजाक बनाए गए हैं, जितना उनको नीचा दिखाया गया है, जितना उनके खिलाफ निंदा अभियान चलाया गया है, हज़ारों करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं उनके खिलाफ, इसके बावजूद राहुल गांधी खड़े हैं। और न केवल खड़े हैं, बल्कि अपनी स्थिति को सुधारते हुए वो यहाँ तक पहुँच गए हैं कि इस सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गए हैं, बहुत बड़े खतरे बन गए। अब वही पार्टी जो उनको पप्पू कहती थी, अब हिम्मत नहीं हो रही है कि राहुल गांधी के खिलाफ कुछ ऐसा कहें, क्योंकि वो उनके पास वो पिछले 3-4 सालों से, ख़ासतौर से भारत जोड़ो यात्रा के बाद से उनकी छवि इतनी तेज़ी से सुधरी है, बदली है और उनका कद इतनी तेज़ी से बढ़ा है कि वो मोदी के बराबर आकर खड़े हो गए हैं, बल्कि कई मायनों में मोदी से आगे निकल गए हैं। मोदी की क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो गई, ज़ीरो हो गई है। उनका भरोसा उन पर से लोगों का उठ गया है। और दूसरी तरफ राहुल गांधी ने वो साख अपनी अर्जित की है, बनाई है, अपनी मेहनत से कमाई है। ये अगर राजीव गांधी के बारे में देखें तो राजीव गांधी को ये सब कुछ भी नहीं करना पड़ा। एक संयोग हुआ, उनकी माँ
की हत्या कर दी गई और उसके बाद उन्हें सीधे प्रधानमंत्री बनने का सुअवसर मिल गया। और चूंकि इंदिरा गांधी की मौत के बाद एक सहानुभूति थी पूरे देश में, उसका फ़ायदा मिला और वो 400 से ऊपर सीटें जीतकर प्रधानमंत्री बन गए, विशाल बहुमत, अभूतपूर्व बहुमत के साथ। इसके बावजूद वो बड़ी बुरी तरह से सरकार चलाने में फेल हुए। शुरू के 2-2.5 साल तो ठीक ठाक गुजरे, लेकिन फिर जो फिसलना शुरू किया तो वो इतने विवादों में घिर गए कि उनकी पार्टी न केवल उस चुनाव में हारी, वो बहुमत से दूर रह गई, बल्कि उसके बाद से कांग्रेस पार्टी कभी अपने दम पर बहुमत हासिल नहीं कर पाई। राजीव गांधी एक कोठरी के में फंस कर रह गए। अरुण नेहरू, अरुण सिंह जो उनके मित्र थे दून स्कूल के, उनके चक्कर में फंस गए, उनके कहने से फैसले लेने लगे। शाहबानो का गलत फैसला लिया उन्होंने, अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास करके गलत फैसला लिया, और भी बहुत सारे ऐसे फैसले लिए जिसकी वजह से वो अलोकप्रिय होते चले गए और 5 साल में ही वो सत्ता से बाहर हो गए। उसके बाद दुर्भाग्यवश उनकी भी हत्या कर दी गई और वो परिदृश्य से वापस चले गए। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ राहुल गांधी को देखें तो एक बड़ी शक्तिशाली पार्टी, शक्तिशाली संगठन भी है। उनके सामने उनको लड़ना पड़ता है उस पार्टी से के बल पर जो लगभग खत्म हो चुकी थी देश में। उसका संगठन जर्जर हो चुका था, उसका नेतृत्व आपस में उलझ रहा था। राहुल गांधी को नेता के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। बहुत सारे लोग पार्टी छोड़कर चले गए, बहुत सारे वरिष्ठ नेताओं ने उनके खिलाफ उल्टी सीधी बयानबाजी की, उन्हें पप्पू बताया गया, उन्हें अपरिपक्व बताया गया, तमाम तरह के उनको लेट डाउन करने की कोशिश की उनके पार्टी के ही लोगों ने। इसके बावजूद उन्होंने उसी पार्टी को 52 सीटों से 99 सीटों पर ले आए और आज वो पूरी दमखम के साथ खड़ी है और इस देश के सर्वशक्तिमान प्रधानमंत्री, उनकी सरकार और उनकी पार्टी और उस विशाल संघ परिवार से लड़ रहे हैं जो कि हिंसा और नफरत की राजनीति करता है। बहुत जटिल, बहुत चुनौतीपूर्ण समय में वो राजनीति कर रहे हैं और अच्छी राजनीति कर रहे हैं और अपने जो मुखालिफ हैं उनको बार बार सबक सिखला रहे हैं, उनको बार बार बैकफुट पर जाने को बाध्य कर रहे हैं, वो बार बार रोल बैक कर रहे हैं। ये जो उपलब्धि है राहुल गांधी की, वो राजीव गांधी की तुलना में बहुत बड़ी है। भले ही वो प्रधानमंत्री न बने भविष्य में, लेकिन उन्होंने जिस तरह से पार्टी को खड़ा किया है, जिस तरह से खुद को खड़ा किया है, जिस तरह से राष्ट्रीय राजनीति को बदल दिया है अपनी यात्राओं से, अपने बयानों से, अपनी हिम्मत से, अपने हौसले से, वो अभूतपूर्व है। वो राजीव गांधी नहीं कर पाए थे। राजीव गांधी ने वो वैसा करने का जज्बा भी नहीं दिखाया था, इसलिए उनके मुकाबले राहुल गांधी को ज़्यादा बुद्धिमान कहना सही होगा। और रणनीति के स्तर पर भी राहुल गांधी उनके मुकाबले ज़्यादा आगे हैं, क्योंकि उस समय वो विपक्ष की रणनीति के शिकार हो गए थे। राजीव गांधी उससे लड़ नहीं पाए थे। आज राहुल गांधी विपक्ष में रहते हुए सत्ता पक्ष के तमाम दमनकारी रणनीतियों से लड़ रहे हैं और उनको उस जाल को काटते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आप ही फैसला कीजिए, राजीव और राहुल के में अगर मुकाबला होगा तो कौन ज़्यादा ऊंचाई पर खड़ा होगा, बुद्धिमानी के मामले में और रणनीति बनाने के मामले में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।